देखिए, इस वक्त हमारी मौजूदगी राजधानी पटना के जनसुराज ऑफिस में है। हमारे साथ मनोज भारती जी हैं, जनसुराज के कार्यकारी सर, जिस प्रकार से कल बिहार के मुखिया नीतीश कुमार राष्ट्रीय गान पे हरकत करते हुए नजर आ रहे हैं, इसको कैसे देख रहे हैं? हर भारतीय नागरिक को ये मालूम है कि राष्ट्रीय गान हमारे लिए कितना अहम है, कितना जी। महत्वपूर्ण है और हम उसका कितना ज़्यादा आदर करते हैं। जी। उसके लिए हमारे कानून में भी व्यवस्था बनाई हुई है कि उसे अपमान करना एक तरह से कानूनन अपराध है। जी। ऐसी हालत में जो वीडियो सामने आया है, उसका केवल 2 ही मतलब निकल सकता है। जी। अगर माननीय मुख्यमंत्री ने ऐसी हरकत जानबूझकर होशो-हवास में की है, तो उन पर न्यायोचित कार्यवाही बनती है। जी। अगर ऐसा नहीं है, तो इसका मतलब है कि पिछले कुछ महीनों से जो कयास लगाए जा रहे हैं उनके स्वास्थ्य को लेकर, उसमें कहीं न कहीं सच्चाई है। अगर उनका मानसिक संतुलन सही नहीं है, जी। तो फिर उन्हें इस वीडियो को खुद देखने के बाद इस बात का निर्णय लेना चाहिए कि क्या वो बिहार के शासन की बागडोर अब भी अपने हाथ में रखने के लिए तैयार हैं या उन्हें किसी दूसरे को इसकी बागडोर थमा देनी चाहिए। लेकिन कहें तो खास करके जो जदयू के प्रवक्ता हैं, वो तो कह रहे हैं कि 19 सेकंड का वीडियो पे आप किसी के ऊपर दोषारोपण कैसे कर सकते हैं? नीतीश कुमार के बारे में लोग जानते हैं कि स्वतंत्रता सेनानी के बेटे हैं। कैसे कर सकते हैं देश का अपमान, राष्ट्र का अपमान? बात सही है। जी। अगर वो देश का अपमान नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब केवल यही है कि उनका मानसिक संतुलन सही नहीं है। जी। वो मानसिक रूप से बीमार हैं। अगर इस बात को मान लिया जाए, जी। तब भी तो कुछ कार्यवाही बनती है। जी। ऐसे व्यक्ति के हाथ में, ऐसे नेता के हाथ में जिसका मानसिक संतुलन सही नहीं हो, वो बिहार का शासन कैसे अपने हाथ में रख सकता है? जी। सर, जिस प्रकार से अपराधियों का तांडव दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, आपराधिक घटना घटते जा रहे हैं, अनर्गल घटनाएं घटते जा रही हैं, इसको किस प्रकार से आप देख रहे हैं? बात बिल्कुल साफ है। जी। कोई भी व्यक्ति बिहार में इस बात के बारे में यही विचार रखेगा कि बिहार में सरकार कमज़ोर हो गई है और भ्रष्टाचार, उसके साथ-साथ कानून व्यवस्था बिल्कुल कंट्रोल से बाहर हो गई है। जो इंसिडेंट्स, जो घटनाएँ हो रही हैं, उसका केवल एक ही इंटरप्रिटेशन है जी। कि बिहार में कानून व्यवस्था की हालत बिगड़ती जा रही है, क्योंकि सरकार उसे अपने कंट्रोल में नहीं कर पा रही। तो क्या लगता है नीतीश कुमार सचमुच में थक चुके हैं? क्या सचमुच में अब रिटायर ले लेना चाहिए? जो सामने आ रहा है उससे तो यही लगता है। जी। जो कुछ सामने पब्लिक के सामने आ रहा है, वो तो इसी बात का इंडिकेशन दे रहा है कि अब नीतीश कुमार जी इस लायक नहीं रह गए हैं कि वो शासन चला सकें बिहार में। चलिए, तो अब नीतीश कुमार जी इस तरीक़ा से नहीं रहे हैं कि वो शासन चलाने लायक हैं, ये कहना है मनोज भारती जी का, जिन्होंने साफ शब्दों में कह दिया है कि अगर नीतीश कुमार ख़ास करके अगर राष्ट्रगान का अपमान नहीं किए, तो कहीं न कहीं उनका मानसिक संतुलन खराब हो चुका है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया ज़रूर दें। धन्यवाद।